अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज आपको मालूम है इतवार का दिन है और मैंने आपसे वादा किया था सूरज गिरहन आ रहा है। उसके लिए मैं, क्योंकि फिर जो मेरा प्रोग्राम आएगा तो सूरज गिरहन गुजर चुका होगा, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं ये सूरज गिरहन हो रहा है। इसको हम कहते हैं कंकना सूरज गिरहन वैदिक के अंदर, और ये हो रहा है बुर्ज सौर में। मगर इसको मैं हमेशा एक घर आगे और एक घर पीछे असरात, वो हो तो जाहिर है टॉरस में रहा है, लेकिन आगे पीछे के देखे ना आप, अगर कहीं घर हो आपका तो आपका जो राइट और लेफ्ट वाला पड़ोसी होगा, आपके घर में कुछ भी होता है तो उसकी धमक, वो शोर, वो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी मुतासिर होता है, वो भी मुतासिर होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हो तो वो वहीं रहा है, लेकिन उसके असरात जितनी तेज़ी से जहाँ फैलते हैं। तो ये ख़वातीन व हज़रात, ये सूरज गिरहन लगेगा 10 जून को, और ये कोई पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मेरे ख्याल में दोपहर 1:12 और ये अल्लाह आपका भला करे 20 या 22 सेकंड से शुरू होगा और तकरीबन 6:15 बजे तक, ऑलमोस्ट 11, वैसे तो 6:11 और सम सेकंड्स हैं, मगर आप इसको समझ लें 6:15 बजे तक। लेकिन ये टाइम मैटर नहीं करता, वो दिन मैटर करता है जिस दिन हो रहा है। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि वही मालिक या वो लोग मुतासिर नहीं होते जहां सूरज गिरहन नज़र आ रहा हो। जहां नज़र आता है वहां पे आप समझ लें कि इसका इफेक्ट आता है 95-96 के दरमियान %, और जहां नहीं दिखाई देता वहां भी मिनिमम इसका 55 to 65% इफेक्ट आता है। तो जाहिर है हमारा किंग है ये सोलर सिस्टम के, है ही, नाम ही उसकी बुनियाद पर है, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसका बादशाह है। तो वो जब मुतासिर होता है तो दीगर चीज़ें भी सैयारगान पे उसके अफेक्ट जाते हैं, और दुनिया पे तो उसके असरात होते ही होते हैं। और ये सेंट्रल एशिया में भी नज़र आएगा, यूरोप में नज़र आएगा, आपका अल्लाह भला करे, कनाडा, नॉर्थ कनाडा में, और नॉर्थ अमेरिका में भी, रशिया में, ग्रीनलैंड में। लेकिन इसका नज़र आना ना आना वो अहमियत का हामिल नहीं है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम के अंदर, आपको पता है, चांद गिरहन और सूरज गिरहन के लिए कसूफ और खसूफ की नमाज़ें बनाई हैं। सबसे पहले तो वो नमाज जो कि इसके मुताल्लिक़ है वो अदा करें। मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ। उसके बाद, क्योंकि गैर मुस्लिम तो ज़ाहिर वो नहीं करेंगे। इसके बाद इसका एक सदका होता है। अब इसका सदका क्या देना चाहिए? तीनों में से जो चीज़ आपको सूट करे वो दे दीजिएगा। चाहे तो आप जो है चने की दाल दे दीजिएगा। चने की दाल के साथ, आजकल आम का सीज़न है, कम से कम 1 आम, मैक्सिमम 10 आम आप दे सकते हैं, 100 आम दे सकते हैं, 1000 आम दे सकते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ। और आपका अल्लाह भला करे गुड़ जो हमारे यहाँ होता है, मिनिमम 1 पाव, मैक्सिमम आपका जो इख्तियार हो वो दे दीजिए, और ये सदका कर लीजिए। अच्छा, एक वजीफ़ा जो लाजमी आपने पढ़ना है, नंबर 1, अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, दरमियान में 1 मरतबा आपका सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह इखलास, उसके बाद 100 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 100 मरतबा मुकम्मल इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उसके बाद आपने 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह शम्स पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, इसके होने वाले जो भी असरात हैं उनसे मुझको, मेरे मुल्क को, मेरे घराने को, मेरी फैमिली को अल्लाह ताला महफूज रखे। और आप देखें जो असरात होते हैं, अगर आप देखते हैं सूरज गिरहन, यहाँ ही से ये कोरोना पैदा हुआ था। खैर वो तो अब वायरस है, वो तो बढ़ता नहीं है, वो मैं अभी बाद में बताऊँगा इसके अफेक्ट क्या क्या जाएंगे, और फिर 12 बुरूज पे कहाँ तक आएंगे। इसके लिए मैंने आपको सदका भी बताया, मैंने आपको नमाज का भी बताया, मैंने आपको वजीफ़ा भी बताया। अगर बाय द वे यहाँ मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे जब अपलोड करेगा ARY तो उस वक्त देख लीजिएगा। इसमें गुरेज क्या करना चाहिए? देखें, जो साइंस है वो अपनी जगह, साइंस भी ग्रंथ को तो खैर मानती है, लेकिन इसके असरात को जो है वो इस तरह नहीं लेते, वो उनका अपनी नॉलेज है, हमारी अपनी नॉलेज है। अल्लाह ताला तो फरमाता है ये मेरी एक निशानियों में से है जो मैं दुनिया के सामने आश्कार करता हूँ। और आप आज़मा के देख लीजिएगा, अब तक जितने सूरज गिरहन हुए हैं जो मैंने यहाँ पे और न्यूज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहम्दुलिल्लाह रब के हुक्म से, पंचतन पाक के सब पे जितनी भी बातें बोली थी उन सब को, सब देखना मैं बोल रहा हूँ तो आप लगे कि यार ये बोल रहे हैं, कहाँ से सबूत है? जहाँ यूट्यूब के ऊपर आर्काइव में पड़ा हुआ सब आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा जो बातें मैंने अर्ज़ की थी आप लोगों से बहुक्म अल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़, सदका हो गया, नमाज हो गई, मैंने वजीफ़ा भी बता दिया। अब गुरेज आपने यहाँ पे क्या करना है?
मिसाल के तौर पे हामला ख़वातीन हैं तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप एक जगह पर, ये खुसूसन इस दिन जैसे मिसाल के तौर पे, तो आप 12 बजे से लेके, कोई बड़ी बात नहीं है, शाम के 7 बजे तक कम से कम माँ सिवाय ज़रूरी हाजात के अलावा आप मूव ना करें। और ख़ास तौर पर तेज़ धार आला लाइक कैंची, सरिये की रॉड, छुरी, चाकू, इन चीज़ों को पकड़े ना। यह हामला लोगों के लिए बता रहा हूँ। और क्या काम करें ये भी आजमा के देख लीजिएगा। कोशिश करिएगा इस दिन कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई चीज़ ना करें, वरना आगे चल के कुछ ना कुछ पंगा या फड्डा बन सकता है और कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब बहरहाल मैं बोल देता हूँ, लेकिन इस पर मुकम्मल अमल दरामद होना बड़ा मुश्किल है। मुझ जैसा आदमी इस दिन ट्रैवल भी नहीं करता। बाकी अल्लाह की ज़ात, हाँ, अब जो अल्लाह पे तवक्कल, लेकिन वो अल्लाह वाला जो वो तवक्कल है वो कितने लोगों के पास होगा आजकल। वो फिर तवक्कल की तो बात हो जाए तो फिर तो दुनिया पूरी आपके कदमों पे आ जाए, लेकिन तवक्कल का वो मयार होना चाहिए। लेकिन मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब इसका जो ये सूरज ग्रहण का जो अफेक्ट आएगा वो क्या आ सकता है दुनिया पे। देखें, दुनिया के अंदर जब भी एक सूरज ग्रहण आता है तो उसके बाद जो दूसरा सूरज ग्रहण आता है तो वो अफेक्ट जो है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हुई तो उसका इख्तिताम होने लगता है, कोई नई चीज़ फूटने लगती है। अब जो मैं खुदा न खास्ता डरा नहीं रहा हूँ, जब कोरोना आ रहा था मैं उस वक्त उससे पहले बोला था कोई नई बीमारी या कोई नया वायरस आएगा। फिर मुझे लग रहा है अब कोई नई चीज़ पैदा होगी। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि जब कोरोना तो चला था, मैंने कहा था इंडिया में एक और नई बीमारी मुझे नज़र आ रही है जो अचानक डेवलप होगी। वो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, पता नहीं क्या क्या आया। तो इसी तरह अब ये जो सूरज ग्रहण आ रहा है तो ये दुनिया के अंदर कोई नई चीज़, कोई नई डिस्कवरी हो सकती है बीमारी के हवाले से। और ये भी पॉसिबल है कि वो शायद यूरोप से हो जाए या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर हो जाए। इंडिया अपनी जगह अभी मुब्तला रहेगा तकालीफ में। कह रहा हूँ इंडिया और मुतासिर होगा। और मोदी जी, जिनका मैं पिछले 2.5 साल से कह रहा हूँ, इसकी ज़िंदगी का बदतरीन दौर है। आप देखें, चाहे वो किसानों की मूवमेंट हो, कोरोना के हवाले से इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, हफ्तियाँ का सीटी, मैंने कहा था ये करने दें, अब देखिएगा इसके साथ क्या होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे ना मुझसे, मैं माजरत के साथ, यार आप क्यों मोदी और इंडिया, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब कश्मीरियों के आंखों में पैलेट गन्स मारी जाती हैं तो उस वक्त भी आपकी इंसानियत और ये सो कॉल्ड जो लिबरल लोग हैं, ये उस वक्त इनके ज़मीर क्यों नहीं जागते। या जब फ़लस्तीनी बच्चों के ऊपर और मजलूमों के ऊपर कुछ होता है तो उस वक्त इनके ज़मीर क्यों, एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। इंडिया के अंदर जो जुल्म होता है वहाँ मुसलमानों के साथ, उस पर किसी को कुछ नहीं बोला जाता। गाय के गौकशी के मामले में कितने लोगों को मार दिया जाता है। ये कश्मीरियों की जो आंखों में पैलेट गनें मारी थी ना, ये उसका नतीजा निकल रहा है। अल्लाह ताला बहुत 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 अजीम है और वो दिखाएगा। और अभी आप देखिएगा, एक चीज़ और मैंने अर्ज़ की थी कि इस साल इंडिया की इकॉनमी को वो डेंट लगेगा। ये बड़ा अपनी जीडीपी पे फ़ख्र करते हैं, देखिएगा -7.7% पे आ गई इनकी इस साल की। तो ये अल्लाह दिखाता है। और हम जिसके पास कोई वसाइल भी नहीं थे, लेकिन मानता हूँ मैं इमरान खान की ईमानदारी और नेक नियति और हमारे NCOC वालों ने, और जिस तरह करम अल्लाह ताला का मेरे पंचन पाक के सबके रहा, पाकिस्तान तो फिर बहुत महफूज रहा। और माशाल्लाह से इकॉनमी के भी इंडिकेटर अच्छे जा रहे हैं। खैर, ये एक सानवी बात थी। तो इंडिया के अंदर आपको अनसर्टेनिटी नज़र आएगी। और मुझे जो लगता है दुनिया में फूड कमोडिटी, हमें भी ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने पानी के रिज़र्व का और ये फूड कमोडिटी के ऊपर, कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला कोई इसमें मसनूई क़िल्लत ना पैदा कर सके। लेकिन दुनिया में फूड कमोडिटी का प्रॉब्लम भी होगा। और एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई इंटरनेशनल लीडर की गलत कम्युनिकेशन या गलत फैसले की वजह से दुनिया में पैनिक फैल सकता है। बड़े लीडरों की बात कर रहा हूँ। प्लस बहुत सारे लोग समझ रहे हैं इंडिया चाइना अब सुकून हो गया ना। अब फिर इस साल आपको इंडिया चाइना का प्रॉब्लम बॉर्डर पे नज़र आएगा। और पाकिस्तान को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो कुछ भी कर सकता है। प्लस मईशत के हवाले से ये चीज़ें सो चलती रहेंगी। कम्युनिकेशन के हवाले से ये कम्युनिकेशन की फील्ड, इसमें इजाफा होने का इम्कान है। और एक चीज़ मैं अपनी फ़ौज, हुकूमत और अपनी एजेंसीज़ को कहूँगा कि इस वक्त जो ये सूरज ग्रहण लग रहा है, जो हमारा दुश्मन है, जो गैर मुल्की एजेंसियाँ हैं और उनके जो टाउट और कमीने टाइप के लोग जो इस दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ साजिश, हरकत या खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, दहशतगर्दी ये करने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपना करम करेगा और हमें इसके मुताबिक, भले आप
इस वक्त LOC बिल्कुल क्वाइट हुई हुई है, मगर इन पे भरोसा ना कीजिएगा। बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार अर्ज़ करता हूँ, चाहे ये अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर, चाहे मशरक़ी हो चाहे मगरबी हो, दोनों सरहदों की बात कर रहा हूँ। और लगता मुझे ये कि अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे इमरान खान साहब के लिए अभी नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम या असम्बली में मसले ये हो सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, जब मैंने सेनेट के इलेक्शन में के लिए प्रेडिक्शन दी थी और इमरान खान साहब के लिए दी थी, उस वक्त भी मैंने कहा था ये मार्च के पहले वीक की बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, इन्हीं के बंदे जीत जाएंगे और सादिक संजरानी जीत जाएंगे, डिप्टी भी इनका बनेगा और इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ अभी नज़र नहीं आती मुझे कि कोई बहुत बड़ा, हालांकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ख़वातीन नज़र आते हैं वो तो कब का उनको भिजवा चुके हैं। आज मेरे ख्याल में 2019 से अब गए, कब गए, कल गए, आज गए, परसों गए, लेकिन ऐसा कुछ बहुक्म अल्लाह मेरे पंचन पाक के सबके नज़र नहीं आता, क्योंकि जब अल्लाह मेहरबान है तो बंदा पहलवान है। जो लोग एक दुनियावी को, अल्लाह ताला देखता है नियतों को और अमल को देखता है, उसके बाद मेरा रब उसके हिसाब से लोगों के फैसले करता है। तो ओवरऑल दुनिया अनसर्टेनिटी, बेचैनी का शिकार होगी, चाहे वो चाइना, रशिया, अमेरिका के लिए भी बड़ा टफ टाइम होगा ये वाला जो अब चल रहा है। हमको एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आंधी आए, तूफ़ान आए, देखिए हमारा मुक़द्दर रब ने, मैंने आपसे उस वक्त अर्ज़ किया था सालों पहले एक ब्लॉग बनेगा, और हमारा मुक़द्दर रब ने चाइना के साथ नथी कर दिया है। अब अमेरिका के हवाले से कोई भी फैसला में जो साहिब फैसला हैं, जो इन्होंने करना है, इनके झांसे में मत आइएगा, वरना पाकिस्तान के लिए अल्लाह ना करे जो मसाइल पैदा होंगे वो तो अपनी जगह, फिर हमारी अपनी अच्छाइयाँ बहुत दूर चली जाएंगी। तो हमने बैलेंस ज़रूर करें, लेकिन हमारा मुक़द्दर में बड़े इशारा यही रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये मैं कह चुका हूँ। इजराइल के हवाले से ये बाज नहीं आएगा, ये अपनी हरकतें करेगा। और मिडल ईस्ट का खित्ता मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था डिस्टर्ब होगा, फिर डिस्टर्ब होने के इम्कान बन रहे हैं। तो ये तो होंगी इंटरनेशनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, वो लोग जो स्पेकुलेशन के कामों में, ये करेंसियों के, क्रिप्टो और ये इन चीज़ों में, उनको बहुत एहतियात से इन कामों को करना चाहिए, मैं इशारतन कह रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम हर बुर्ज के लिए, मुख्तसर होगा क्योंकि ये सूरज गिरहन है, इसका असर 1 महीने तक शदीद और 6 महीने तक यानी दुनियावी मामलात के लिए इसके असरात रहते हैं, और इंडिविजुअल पर्सन के लिए कम से कम 1 महीने में इसकी इंटेंसिटी नज़र आती है।